हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आज सब लोग अच्छे होंगे। तो हम आज की जो वीडियो है वो बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग फील्ड में किस तरह से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखो, रिटेलर्स लोग कहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं कि उनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी वो लोग आज भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, क्योंकि वो जो रूल्स होते हैं, जो कुछ डिसिप्लिन होते हैं, डिसिप्लिन के साथ वो लोग अभी भी ट्रेडिंग नहीं करते। तो चलो, हम इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से हमें ट्रेडिंग में अगर सक्सेस होना है तो किस तरह से हमें यहाँ पे ट्रेडिंग में काम करना चाहिए। चलो, हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में, ठीक है। देखो, आज के लिए ये जो रूल्स है, हम इस रूल के हिसाब से मैं हर एक रूल्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अगर इस रूल के हिसाब से हम ट्रेडिंग में वर्क करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉफिटेबल होने से यहाँ पे इस फील्ड में रोक सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला रूल्स जो स्टार्टिंग से जो बिगिनर्स है उनके लिए। देखो, जो भी लोग बिगिनर्स है, मतलब नए नए मार्केट में आए, उनके एक्सपेक्टेशन क्या रहती है मार्केट से कि चलो आज बहुत सारे वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, इंस्टा पे रील्स देखते हैं कि किसी ने आज लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, किसी ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। और की इस होप को लेके वो ट्रेडिंग में आते हैं। लेकिन क्या है, ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है कि आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है कि वो पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है। ये बात सही है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपीरियंस लेना है। देखो, बिगिनर्स लोग क्या करते हैं, 2-3 वीडियो देखते हैं, किसी का सुनते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखते हैं और मार्केट में 5-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये लेके आते हैं। और वो सोचते हैं कि मैं अभी 10 हज़ार का 5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार का 50 हज़ार रुपये बनूंगा। तो भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मार्केट में कम से कम आपको 1 से 2 साल, आपको स्टार्टिंग में एकदम बेसिक नॉलेज सीखने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल देने पड़ेंगे। बेसिक नॉलेज सीखने के लिए मतलब क्या, आपको चार्ट पैटर्न क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट में साइकोलॉजिकल नंबर कैसे वर्क करता है, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, वर्टिकल सपोर्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है। ये सब सीखने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल आपको देना पड़ेगा डिटेल में सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि आपको करना क्या है। अगर समझ लो बहुत सारे रिटेलर्स या बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं कि उनको 4 से 5 साल हो गए मार्केट में काम करते हैं, लेकिन अब आज भी वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मार्केट में लॉस कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो ब्रेक इवन पे अच्छी तरह से कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। तो गलती कहाँ पे हो रही, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, पहला रूल क्या है अपना, ट्रेड इन सेम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेम इंस्ट्रूमेंट में हमें काम करना है। सेम इंस्ट्रूमेंट में काम करना है, उसका मतलब क्या है। देखो, अगर कोई बैंक निफ्टी में अगर काम करता है तो ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज बैंक निफ्टी में काम किया, 2-3 दिन बैंक निफ्टी में काम किया, उसके बाद वो शिफ्ट हो गए निफ्टी में, फिर निफ्टी में काम करते हैं। निफ्टी में काम हो गया, फिर चलो कोई स्टॉक पकड़ लेते हैं, स्टॉक में काम करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ना, उनको किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट का उसको बिहेवियर पता नहीं चलता है। बिहेवियर मतलब क्या, समझ लो, अगर आपका कोई नया दोस्त बनता है, ठीक है, अगर आपका कोई नया दोस्त बनता है तो आप क्या करते हैं, 1-2 दिन उससे मिलते। स्टार्टिंग में जैसे आप उससे मिलते तो आप थोड़ा बातें करने में उसको उससे शर्माते या फिर हिचकिचाते हो कि भाई इसको क्या मालूम, इसको किसी बात का गुस्सा आ जाए या इसको कुछ पसंद है या नहीं पसंद है, आपको कुछ मालूम नहीं होता है। मतलब सामने वाले आदमी का आपको बिहेवियर पता होता नहीं कि उसका नेचर किस तरह से, ठीक है। लेकिन उसी आदमी से आप अगर 8 दिन 10 दिन आप उसके साथ कंटिन्यू रहते हैं तो फिर उसको आप उसका नेचर, उसका बिहेवियर आपको पता चलता है। फिर इसके साथ आप एकदम फ्रेंडली होके आप उसके साथ बात करते हैं। उसी तरह मार्केट में भी है कि अगर हम समझ लो सेम इंस्ट्रूमेंट में अगर हम काम करते हैं, ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में हम काम करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में फिर उसका बिहेवियर पता चलता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे इतना ऊपर जाने के बाद अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बायर्स आते हैं तो फिर ठीक है, यहाँ पे बायर्स आएंगे तो क्या करेगा, पहले मार्केट उनको रिमूव करके फिर कंटिन्यू अप साइड में मूवमेंट करेगा। इस तरह से अगर हम सेम इंस्ट्रूमेंट में वो काम करते हैं, बार बार उसी इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, उसी प्राइस एक्शन को देखते हैं, तो उसका बिहेवियर हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि
हमें इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं करना है। कोई भी एक स्टॉक हो, कोई भी एक इंडेक्स हो, हमें फिक्स करना है कि नहीं मुझे इसी में काम करना है, तो फिक्स करना है। ठीक है, फिर उससे उससे में काम करना है और उसी का नेचर, उसी का बिहेवियर हमें पूरी तरह से देखना है और समझना है। उसके बाद आता है सेकंड रूल्स की लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज। अभी बहुत सारे लोग हैं कि 4-5 साल से मार्केट में काम करें, ठीक है, वो प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और कुछ है जो लॉस भी कर रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? लॉट साइज। उनका जो लॉट साइज है वो लॉट साइज कभी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब समझ लो आज वो 5 लॉट में काम कर रहे हैं। ठीक है, आज 5 लॉट में क्या किया उन्होंने? प्रॉफिट किया। दूसरे दिन 5 लॉट में फिर प्रॉफिट किया। तीसरे दिन 5 लॉट में फिर प्रॉफिट किया। तो फिर क्या होता है ना, आदमी की साइकोलॉजी क्या होती है, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है कि भाई मैं कंटिन्यू 3 दिन से अभी प्रॉफिट में हूँ, तो मुझे मार्केट के बारे में अभी सब कुछ पता चल गया है। तो फिर चौथे दिन क्या करता है, सीधा लॉट साइज इंक्रीज करता है। फिर चौथे दिन वो 20 लॉट में काम करता है। फिर उसी दिन उसका क्या होता है, लॉस हो जाता है। फिर वो डिप्रेशन में चल जाता है कि यार मैं अच्छा खासा 3 दिन से प्रॉफिट में था, आज यहाँ पे सडनली मैंने क्वांटिटी बढ़ाया और उसी दिन मेरा लॉस हो गया। तो यही होता है, लॉट साइज जो है, लॉट साइज आपको फिक्स करना है। उसका आपको फ़ायदा क्या होगा, अगर सेम लॉट साइज से हम काम वर्क करते हैं मार्केट में, तो आपको मंथ ऑफ एंड में जो कैलकुलेशन है आपका लॉस और प्रॉफिट का, वो समझने में भी आपको आसानी होती है। लेकिन आप समझ लो आज 1 लॉट में काम किए, फिर 2 लॉट में, कभी 4 लॉट में, कभी 5 लॉट में, फिर कभी 10 लॉट में, ऐसा अगर ट्रेड करते हो तो मंथ ऑफ एंड में आपको कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आएगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। आप समझ लो जब आप 2 लॉट में काम कर रहे हो तब आपको कंटिन्यू कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है। जैसे आपने 10 लॉट में काम किया, आपका एक ही दिन में लॉस हो गया, और फिर आप मंथ ऑफ एंड में देखते कि मैं तो कंटिन्यू 4 दिन तो प्रॉफिट में था और एक ही दिन लॉस में था, एक वीक में, तो फिर मेरा इतना लॉस कैसे हो गया? लेकिन भाई आपने यहाँ पे सडनली आपके लॉट साइज बढ़ गई ना, आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो आपको लॉट साइज यहाँ पे फिक्स करना है। ठीक है, उसके बाद डेली आपको एक ही ट्रेड लेना है, कुछ भी हो जाए डेली आपको एक ट्रेड लेना ही है। मतलब क्या, अगर आपका सेटअप बनता है तो आपके सेटअप से हिसाब से अगर प्राइस एक्शन बनता है तो आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, उसमें फ़ायदा क्या होता है, जैसे जिस दिन आप एक ट्रेड लेते हो तो उस दिन क्या होता है, समझ लो आपका प्रॉफिट आपका यहाँ पे टारगेटेड हो गया, टारगेट हिट हो गया या आपका प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने जो एक ट्रेड लिया है, एक ट्रेड का आपका ब्रोकरेज समझ लो 20 रुपये या 40 रुपये कुछ भी हो, जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज यहाँ से कट होने वाला है। मतलब समझ लो आपने 1000 रुपये या 1000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, उसमें से आपके 50 रुपये भी जाते हैं तो कम से कम 950 रुपये आपका उस दिन के लिए प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर समझ लो आपका, तो आपको इस दिन के लिए आपको फिर स्क्रीन बंद कर देना, उस दिन को आपको क्लोज करना है। समझ लो आपको यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हो गया, 1000 रुपये का लॉस हो गया, उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा ब्रोकरेज लगाया, कितना हो गया आपका 1050 रुपये। तो 1000 रुपये और 1050 का आपको लॉस लेना है और मार्केट को उस दिन के लिए क्लोज करना है, स्क्रीन आपको बंद कर देना है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मॉर्निंग में तो प्रॉफिट कमाते हैं, समझ लो मॉर्निंग में 2000 रुपये आपने 10-11 बजे तक आपने प्रॉफिट कमाया 2000 रुपये का। लेकिन मार्केट क्लोज होते होते 3 बजे के आसपास आप वो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी जाता है और अकाउंट में से 2-3 हज़ार रुपये लॉस में भी होते हैं। बहुत सारे रिटेलर इस तरह से काम करते हैं क्योंकि उनका ट्रेड फिक्स नहीं रहता है, क्या मुझे डेली एक ट्रेड लेना है या 2 ट्रेड लेना है, फिक्स नहीं होता है। और रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड लेते हैं, फिर ट्रेड करते करते 3 बजे, 3-3:30 बजे तक के बजे तक उनका 4-5-10-12 किसी किसी के 15-15 ट्रेड हो जाते हैं। तो फिर देखो आपने जो मॉर्निंग में प्रॉफिट कमाया था वो प्रॉफिट भी आपका गया, और फिर जो लॉस में वो लॉस तो होता ही होता है, और जो आपने 10-15 ट्रेड लिया उसका ब्रोकरेज एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है। फिर आप मंथ में जाके देखते हो कि मैं प्रॉफिट तो किया था लेकिन मेरा तो प्रॉफिट से ज़्यादा ब्रोकरेज ही यहाँ पे कट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, डेली एक ही ट्रेड करना है, जो भी हो, प्रॉफिट होता है तो भी क्लोज करना है और लॉस होता है तो भी क्लोज करना है। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा रोल कि आपको जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 लेना है। 1:2 लेना है मतलब क्या, अगर समझ लो हम बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो अगर बैंक निफ्टी हमें हम 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो कम से कम 55 से 60 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट लेना ही है। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, देखो अगर 10 ट्रेड में से आपके 6 ट्रेड भी लॉस में जाते हैं, कितना, 6 ट्रेड भी आपके लॉस में जाते हैं और 4 ही ट्रेड आपके प्रॉफिट में होते हैं, तब भी आप एंड ऑफ में क्या होते हैं, प्रॉफिट में होते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट करता है मार्केट में, ट्रेडिंग में। ठीक है,
उसके बाद आता है इमोशंस कंट्रोल। देखो इमोशंस कंट्रोल में क्या होना है, क्या होता है अभी देखो। इमोशंस कंट्रोल में क्या है, बहुत सारे रीडर्स क्या कहते हैं, ट्रेड यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे एसएल लगाया और यहाँ पे टारगेट लगाया। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेड तो ले लिया, जैसे एसएल के पास आता है 20-25 पॉइंट एसएल माइनस में दिखता है तो क्या करते हैं लोग, मैनुअल एग्जिट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, ट्रेड यहीं से ऊपर जाके उनका टारगेट हिट कर देता है। फिर जाके बाद में वो रिग्रेट करते कि यार शायद मैंने यहाँ पे मैनुअल एग्जिट नहीं किया होता तो आज मेरा प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे जो पुल बैक आने वाला है, जो थोड़ा फार भी आपको माइनस में दिखने वाला, तो इस इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। क्योंकि देखो ट्रेड लेने से पहले आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, अगर मुझे आज 1,000 रुपये का लॉस लेना है तो मैं आज 1,000 रुपये का ही लॉस लूँगा, उससे ज़्यादा मैं लॉस लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। ठीक है, या आपने प्री डिसाइड किया है तो बिंदास ए सेल लगा दो। अगर ए सेल हिट होता है तो उस दिन को क्लोज कर दो। लेकिन जब तक ए सेल हिट होता नहीं तब तक मार्केट से निकलना नहीं है, ट्रेड को एग्जिट करना नहीं है। क्योंकि मार्केट ए सेल के पास आके भी कभी कभी टारगेट हिट करते हैं, बहुत बार ऐसे भी होता है। फिर बाद में जाके रिग्रेट होता है कि शायद मैंने मैनुअल एग्जिट नहीं किया होता तो आज मैं प्रॉफिट में होता। तो इस तरह से हमें इमोशंस को कंट्रोल करना है मार्केट में। अब इमोशंस को कंट्रोल करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रियल ट्रेड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं, मैं 6 महीना 1 साल के लिए पेपर ट्रेड करूँगा, फिर पेपर ट्रेड में मेरी जैसी प्रैक्टिस होती है तो फिर उसके बाद मैं रियल ट्रेड में, रियल अकाउंट में फंड डाल के फिर रियल ट्रेड करूँगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। देखो पेपर ट्रेड में क्या होता है, देखो समझ लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, पेपर ट्रेड में यहाँ पे ऐसे लगेगा, यहाँ पे टारगेट लिया है। जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका टारगेट जैसे हिट होता है ना तो आप क्या बोलते हो, फिर आप में दिमाग में आता है यार काश मैंने ये रियल ट्रेड किया होता तो आज मेरा प्रॉफिट होता। तो फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप रिग्रेट होते हो कि यार मुझे रियल ट्रेड करना चाहिए था। और जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो आप उस दिन हैप्पी महसूस करते हो, आप खुश होते हो कि यार अच्छा हुआ मैंने रियल ट्रेड नहीं किया, नहीं तो मेरा आज लॉस हो जाता। इसीलिए पेपर ट्रेड ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट ही गलत है मेरे हिसाब से। तो पेपर ट्रेड तो कभी करना ही नहीं। जब जब आप 10 साल भी पेपर ट्रेड करोगे ना तो आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो साइकोलॉजी कभी स्ट्रांग नहीं होगी, कभी ये नहीं होगी। और आप समझ लो पेपर ट्रेड में अगर 1 साल भी प्रॉफिट करते हो, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पेपर ट्रेड में प्रॉफिट ही करते हैं, उनका प्रॉफिट ही होता है, लॉस कभी होता ही नहीं उनका। क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर 9 बजे भी ट्रेड लेते हैं पेपर ट्रेड में तो 3 बजे तक होल्ड करते हैं। फिर मार्केट क्या करता है, अगर 2 बजे तक भी मार्केट उनको लॉस दिखाता है तो 1 घंटे में मार्केट अगर रिकवर होता है तो 3 बजे तक मार्केट ऑटोमेटिक लो पेपर ट्रेड में प्रॉफिट में जाते हैं। लेकिन रियल ट्रेड में अगर आप 9 बजे ट्रेड लेते हो तो आप में इतनी हिम्मत है, आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि आप 3 बजे तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो नहीं। इस तरह से इसीलिए भाई कभी भी ट्रेड करना हो, भले एक लॉट से ट्रेड करो लेकिन रियल ट्रेडिंग ही करो, तब जाके आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे स्ट्रांग होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल को आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको बचाना है। मतलब क्या, समझ लो अगर आप मार्केट में 20,000 रुपये लेके आते हो, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आप अगर 20,000 रुपये लेके आते हो ना, तो इस 20,000 को आपको कम से कम 6 मंथ के लिए आपको बचा के रखना है। बचा के रखना मतलब क्या, ट्रेड ही नहीं करना है ऐसा नहीं। आपको कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। प्रॉफिट लॉस कर करके आपको अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो भी चलेगा, लेकिन आपको 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में 20,000 रुपये आपको मेंटेन करना ही है। देखो 20,000 का 15,000 भी होगा, 10,000 भी होगा, 7,000 भी होगा, लेकिन आपको डरना नहीं। आपको आपने कहाँ पे गलती की, आपने इतना लॉस कैसे किया, आपको देखना है। फिर आपको देखना है कि लास्ट 6 मंथ होते होते आपको फिर से अपने अकाउंट में कम से कम 20,000 रुपये आपके जो है वो होने ही चाहिए। अगर 6 मंथ आप ये कर लेते हो ना तो मेरे हिसाब से आप ट्रेडर बन चुके हो। क्योंकि अगर आप 20,000 रुपये को 6 महीने प्रोटेक्ट कर रहे हो ना अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप फिर ट्रेडर बन गए हो ऐसा समझ लो। तो इस तरह से हमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना है। इस डिसिप्लिन के साथ अगर हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हो तो मुझे लगता है कि कोई भी ट्रेडिंग में कभी मतलब लॉस नहीं करेगा। जो भी कोई बंदा आता है 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस लेता है और इस रूल्स को अगर फॉलो करता है ना, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वो बंदा कभी लॉस में नहीं जाएगा, हर टाइम वो प्रॉफिट में रहेगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ हमारे लिए ऐसे कुछ नए वीडियो बनो साइकोलॉजी के ऊपर, तो मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।